हेलो एंड वेलकम टू गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो जैसा कि आपको पता है हमने एनएसबी का कंप्लीट ओवरव्यू स्टार्ट किया हुआ था एंड फर्स्ट वीडियो में हम ऑलरेडी 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका एनएसबी के लिए आप क्वालिफाई कैसे करेंगे, सेकंड एनएसबी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और एनएसबी में आपकी कैसे और कहाँ रिपोर्टिंग होगी, इसका डिटेल में हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। जिन फ्रेशर्स ने हमें अभी ज्वाइन करा है हम उनको बता दें कि एनएसबी का हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स चला रहे हैं और अगर आपको एनएसबी से रिलेटेड, रिपोर्टिंग सेंटर से रिलेटेड हमारी बुक है जिसे हमने कंपाइल अप करके बनाया, जहाँ पे आपको सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप उस बुक को एक्सेस कर सकते हैं। एक्सेस करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि है www.governmentcrackers.com। आप वहाँ पे जाके अपने आप को रजिस्टर करिए और आप हमारे ऑनलाइन स्टोर से बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपको जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं वो आपको वहाँ पे स्टोर में अवेलेबल मिलेंगे और हमारा फोरम भी है जहाँ पे आप अपनी रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में, यानी आपके रिपोर्टिंग के प्रोसेस से लेके स्टेज 1 तक क्या क्या चीज़ें आती हैं। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट पिक्चर मैं आपके सामने रखने वाली हूँ, जहाँ पे हम बहुत ही डिटेल्ड वे में बात करेंगे कि एनएसबी की रिपोर्टिंग यानी सिलेक्शन सेंटर से लेके आप जब स्टेज 1 तक जाते हैं तो किस तरह से आपके बैच डिवीजन होते हैं, कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, किस तरह से आपको एड्रेस किया जाता है, कैसे आपके रूम अलॉटमेंट्स होते हैं, क्या आपको वहाँ पे टाइम मिलता है कि नहीं, ये जो भी छोटी छोटी क्वेरीज होती हैं इसको हमने यहाँ पे डिस्कस करा है और ये कंप्लीट कोर्स है। तो आप इस वीडियो को देख के इन सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे OIR के बारे में। बट फिलहाल इसमें हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सिलेक्शन सेंटर पे लेके जाने इम्पॉर्टेंट है और कैसे आप उन्हें चेक करेंगे और क्या इंस्ट्रक्शंस आपको मिलते हैं, क्या चेस्ट नंबर का डिवीजन कैसे होता है, कैसे आपको ड्रेसअप करना है। ये सारी चीज़ें हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पे हम रिपोर्टिंग से लेके और पूरा का पूरा स्टेज 1 तक पूरा प्रोसेस देखते हैं। तो एज अ सेट जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं, सेंटर पे पहुंचने के बाद क्या पूरा प्रोसेस होता है, कैसे आपके बैच सेग्रीगेट होते हैं, चेस्ट नंबर्स की कैसे अलॉटमेंट होती है, आपको रूम की अलॉटमेंट्स कैसे होती है और डॉक्यूमेंट्स की किस तरह से चेकिंग होती है, ये सारा का सारा डिटेल हम जो है इस वीडियो में इस बार डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल्ड वे में। तो सबसे पहले देखिए, जब आपकी रिपोर्टिंग होगी और आपको जब थ्रू बस एक, तो जब मैंने बोला जब आप रिपोर्ट करेंगे, जब सारे कैंडिडेट्स इकट्ठा हो जाएंगे तो जो भी व्हीकल आता है वहाँ पे आपके 2 डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। एक आपका रिपोर्टिंग का कॉलअप देखा जाएगा, दूसरा आपका उससे रिलेटेड आइडेंटिटी कार्ड चेक होगा। तो मेक श्योर ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपने अपने पास ऊपर रखे होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो जाएंगे तो बैच वाइज जो है जिनके जिनके चेक होते जाएंगे, आर्मी की जो भी व्हीकल आती है या AFSB की जो व्हीकल आती है या NSB की जो भी व्हीकल आती है वो आपको लेके सिलेक्शन सेंटर लेके जाती है। वंस आप सिलेक्शन सेंटर में पहुंच जाते हैं तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक नॉन ऑफिसर रैंक का पर्सन, वो हवलदार भी हो सकता है, वो JCO भी हो सकता है, वो पर्सन आएगा आपको और वो आपको रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस देगा। आप लोग को ग्रुप में खड़ा कर दिया जाएगा जहाँ पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे वो क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। वो यूजुअली होता है आपका 10th के सर्टिफिकेट्स, जो कि उससे मार्कशीट होते हैं, पासिंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, 12th के सर्टिफिकेट्स होते हैं और मार्कशीट्स होती हैं, आपके ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर एंट्री है जैसे NCC, तो वहाँ पे आपका C सर्टिफिकेट चेक होगा विथ मिनिमम B ग्रेड। साथ ही साथ आपका कॉलअप चेक होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपका जो भी पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट फोल्डर है वो लेके आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस तरह से पहले आपके इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए। और क्योंकि बैच में आते हैं 200 से 250 बच्चे, तो जब तक वो सबका कंप्लीट डॉक्यूमेंट चेकअप नहीं हो जाता तब तक हम आगे किसी भी प्रोसेस में बढ़ नहीं सकते। इसलिए ये प्रोसेस जो है आपका, आप मान लीजिए कि ये पूरा, जैसे आर्मी में क्या होता है दोपहर में रिपोर्टिंग होती है, एयरफोर्स में तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन को लेके थोड़ा सा सेग्रीगेशन ईजी है, बट आर्मी में और बाकी एंट्रीज में होता है ऐसे कि ये डॉक्यूमेंट का प्रोसीजर काफ़ी लंबा टाइम ले लेता है, ठीक है। तो 2.5 से 3 घंटे आपके डॉक्यूमेंट चेकिंग में जाते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के करने होते हैं। वंस आप डॉक्यूमेंट चेकिंग सारे बच्चों की कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद होता है बैच सेग्रीगेशन।
बैच सेग्रीगेशन में होता क्या है कि मीनवाइल जिसके जिसके डॉक्यूमेंट्स चेक हो जाते हैं उन्हें एक टाइम दिया जाता है और एक जो भी पर्टिकुलर वहाँ पे हॉल होता है वहाँ पे आपकी रिपोर्टिंग होती है, जहाँ पे ये बोला जाता है कि बैचेस को डिवाइड कैसे सेग्रीगेट करते हैं। जैसे फ्रेशर्स का एक बैच होता है, फ्रेशर्स वो होते हैं जिन्होंने कभी आज तक एसएसबी अटेंड नहीं की होती है, उनका फर्स्ट एसएसबी होता है। उसके बाद एक बैच बनता है, उसी में सेग्रीगेशन बनता है स्क्रीन आउट कैंडिडेट्स का, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने स्क्रीनिंग यानी स्टेज 1 को फेस किया है लेकिन स्टेज 1 के आगे वो बिल्कुल नहीं गए हैं, वो स्क्रीन आउट हो चुके हैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, ठीक है, उनका एक अलग बैच बनता है। उसके बाद तीसरा बैच बनता है रिपीटर्स का, इसमें तीनों को मर्ज किया जाता है, यानी ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने डे 5 तक यानी कॉन्फ्रेंस तक अटेंड किया होता है। उसके बाद इसमें वो भी इंक्लूड होते हैं जो रिकमेंडेड प्लस मेरिट आउट कैंडिडेट्स होते हैं। ऑलराइट, तो ये 3 बैचेस में आपको जो है सेग्रीगेट कर दिया जाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिए, फ्रेशर्स का अलग बैच होता है, स्क्रीन्ड आउट से लेके रिपीटर्स तक यानी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स तक एक कंबाइंड बैच होता है, बट इनके चेस नंबर्स की अलॉटमेंट जो है वो सीक्वेंशियल मैनर में होती है, यानी फ्रेशर से चेस नंबर 1 की स्टार्टिंग होगी एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट तक आपका लास्ट चेस नंबर का अलॉटमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बैच सेग्रीगेट करके डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है। तो रिपीटर यूजुअली वेट करते हैं फ्रेशर्स को सबसे पहले अंदर बुला के, क्योंकि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो उन्हें काफ़ी डिटेल्ड तरीके से सारी चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, ये प्रोसेस क्योंकि होते होते काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद आपकी एड्रेसिंग होती है बाय वन ऑफ द ऑफिसर्स। वो ऑफिसर्स यूजुअली जीटी ऑफिसर होता है, एट टाइम्स दैट मे बी योर साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, वो आपका जीटी ऑफिसर ही होता है जो आपको एड्रेस करता है आगे। उसके बाद इसी एड्रेसिंग के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस जो हैं, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे, वो चलते रहेंगे। वो आपको एड्रेस भी करेगा, जितने टाइम में वो आपको एड्रेस करता है आप अपने उसको सुनेंगे। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके फिर आपको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं टेस्ट के लिए। वो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस देता है टेस्ट के लिए कि आपका नेक्स्ट डे जो है टेस्टिंग प्रोसीजर कैसे होगा। वो आपको सेंटर से इंट्रोड्यूस कराएगा, वो आपको पूरा का पूरा एसएसबी का प्रोसीजर बताएगा और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस भी देगा कि अगले डे आपका रिपोर्टिंग क्या होगा, किस यूनिफॉर्म में आपको रिपोर्ट करना है, क्या क्या आइटम्स के साथ आपको आना है, क्या क्या एग्जामिनेशन में अलाउड होगा, क्या क्या नहीं होगा, प्लस साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको टाइम बताएगा। और इसी बीच वंस उसका एड्रेस ओवर हो जाएगा तो आपको जो है चेस नंबर की अलॉटमेंट्स होगी। अब फ्रेशर और स्टूडेंट्स में बता दूं, चेस नंबर इस बच्चे समथिंग जो आपकी आइडेंटिटी होता है। सिलेक्शन सेंटर में आपको कोई भी नाम से नहीं बुलाएगा, चेस नंबर्स आपको अलॉट होते हैं 1 2 3 से जो भी लास्ट पर्सन होता है वहाँ तक। तो आपको एक दूसरे को चेस नंबर से एड्रेस करना है। फॉर एग्जांपल चेस नंबर 1, चेस नंबर 2, चेस नंबर 3, इस तरह से आप लोग एक दूसरे को एड्रेस करेंगे। और वो चेस नंबर आप जब आपको अलॉट हो जाता है उसके बाद वो चेस नंबर आप सिर्फ अपने लाइन एरिया में ही रिमूव कर सकते हैं, यानी आप जहाँ जो आपका रूम आपको अलॉट किया जाएगा आप सिर्फ वही रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज वो चेस नंबर आपकी आइडेंटिटी है और आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। नाउ जब आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस जब है ये ओवर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, आपका रूम अलॉटमेंट भी होता है। रूम अलॉटमेंट्स में आपको ज़रूरी नहीं है आपको अपने फ्रेंड के साथ दिया जाए, जैसे आपका चेस नंबर अलॉट होता है उसी चेस नंबर, फॉर एग्जांपल अगर 1 से 10 लोग हैं तो 1 से 5 जो है चेस नंबर वाइज वो एक रूम में जाएंगे और 6 से 10 जो है वो दूसरे रूम में जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैटर करता है रूम्स ऑफ अलॉटमेंट में वो यूजुअली चेस नंबर करता है, ये सेंटर टू सेंटर वेरी भी कर सकता है। वंस आपको रूम अलॉट कर दिए जाते हैं, आप अपना लगेज रखते हैं, उसके बाद फिर से जो नॉन ऑफिसर बंदे होते हैं, ये वहाँ पे जो भी जो आया या मेड वगैरह जो भी होते हैं वहाँ पे लोकल्स, वो आपको दोबारा एक बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि कैसे आपको जो है अगले दिन टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर है और आपको क्या क्या जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होंगे लाइन एरिया में, कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, कौन सा एरिया आप नहीं जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो आपको डिटेल में बताते हैं। एंड दिस इज़ माई एडवाइस दैट प्लीज़ अबाइड बाय द लॉ, ऐसा कुछ ना करें जो आपके कैंडिडेचर के लिए एक प्रॉब्लम बन जाए, ठीक है। इसके बाद वंस आपका ये सारा प्रोसेस ओवर हो जाता है तो आपको जो है वो गाइड किया जाता है कि आप ब्रेकफास्ट एंड अपने डिनर के लिए जा सकते हैं एज एप्लीकेबल, क्योंकि एएफएसबी में क्या होता है कि आप मॉर्निंग में रिपोर्ट करते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट एलिजिबल होता है और
क्योंकि आर्मी में आप यूजुअली आर्मी एंड नेवी में दोपहर में रिपोर्टिंग होती है, तो वो आपके डिनर के लिए होता है। लंच यूजुअली जो है वो डे ऑफ रिपोर्टिंग के दिन किसी भी सिलेक्शन सेंटर में नहीं मिलती। ईदर ब्रेकफास्ट यू विल गेट और डिनर यू विल गेट, ठीक है। तो लंच के लिए आपको अपना ध्यान रखना होता है। और डॉक्यूमेंटेशन का जो ऐसा प्रोसेस है, ये वेरीफाई होने में करीबन आपका आधा दिन, जैसे आपकी 2:30 बजे से रिपोर्टिंग हुई तो आप मान लीजिए कि रात में 8-9 बज जाते हैं फ्रेशर्स का, रिपीटर्स का, सबका डॉक्यूमेंट चेक करते हुए। और साथ ही साथ बहुत लोग के क्वेश्चंस भी आते हैं। आप देखेंगे कॉलअप में ना बहुत सारे फॉर्म्स अपेंडिक्स आपको दिए जाते हैं, जैसे टैटू पॉलिसी को लेके हो सकता है, या उसके बाद सर्टिफिकेशंस बैटल कैजुअलिटी को लेके हो सकता है। तो ऐसे अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपके कॉलअप में आपको मिलेंगे, तो वो कॉलअप में फिलअप करने के लिए आपको टाइम मिलता है। एक और क्वेश्चन ये भी आता है कि कुछ कैंडिडेट्स जो हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल भी जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है, सिलेक्शन सेंटर में आपको सारी जो है फैसिलिटी मिलती है। वहाँ पे साइबर कैफ़े होता है, बट वही बात है क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं तो एट टाइम्स रश इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि पहले से भी कैंडिडेट्स वहाँ पे हो सकते हैं और आपके साथ भी जाएंगे। तो इट इज़ बेटर कि आप वहाँ पे जाके टाइम ना वेस्ट करें, और क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता हैं तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जब सारा प्रोसेस आपका ओवर हो जाएगा, आप डिनर के लिए जा सकते हैं। उसके बाद अपने फ्रेंड से मिलिए, बातें करिए, और कल सुबह टेस्ट के लिए प्रिपेयर हुई। तो एक बारी से हम जल्दी से क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि स्टेज 1 यानी जब हमें नेक्स्ट डे जाके एग्ज़ाम देना होता है या उस मोमेंट तक हमें क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करा हमारा फर्स्ट की डॉक्यूमेंट चेकिंग कैसे होती है। उसमें हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, द मोमेंट वी रिपोर्ट एट द सेंटर हमें इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हमें सो एंड सो डॉक्यूमेंट्स चेक कराने हैं। वो ऑलरेडी मैंने डिटेल्ड इस वीडियो में बता दिया है। उसके बाद मैंने बताया कि किस तरह से आपका बैच सेग्रीगेशन होता है, यानी फ्रेशर्स, रिपीटर्स एंड जो है रिकमेंडेड मेरिट आउट मेडिकल कैंडिडेट्स, वो कैसे अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि जो फ्रेशर्स होते हैं या रिपीटर्स भी, सबको जो है वो एड्रेसिंग ऑफिसर के थ्रू होती है, और यूजुअली जो ऑफिसर होता है वो आपका जीटीओ होता है। उसके बाद वहाँ पे आपको चेस नंबर की भी अलॉटमेंट होती है इसी पर्टिकुलर टाइम में, जब ऑफिसर आपको एड्रेस कर चुका होता है। प्लस रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शंस भी आपको मिलते हैं कि आपको कल सुबह नेक्स्ट डे यानी कितने बजे आना है, किस यूनिफॉर्म में आना है, क्या क्या मटेरियल्स एग्ज़ाम में अलाउड हैं और क्या क्या मटेरियल्स अलाउड नहीं हैं, ठीक है। वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको ऑफिसर बताता है एंड वेलकम करता है सेंटर में। उसके बाद वहाँ पे ये होता है कि अलॉटमेंट ऑफ रूम्स होता है, यानी आपको वंस सारा प्रोसेस ओवर हो जाता है आपको अपने रूम्स अलॉट होते हैं। वहाँ पे हर चीज़ की प्रॉपर फैसिलिटी होती है, बेडिंग की फैसिलिटी होती है। अगर आप विंटर्स में जा रहे हैं तो ब्लैंकेट्स की भी फैसिलिटी होती है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यू कैन हैव योर बेडशीट अलॉन्ग विथ यू अगर किसी को ज़्यादा इशू है, अदरवाइज सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली अलॉट होती हैं। नाउ वंस आपका रूम अलॉट हो जाते हैं, उसके बाद आपके ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी एप्लीकेबल होता है, जिस भी टाइमिंग आपकी रिपोर्टिंग है, वो आपको वहाँ पे सिलेक्शन सेंटर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप, जैसे कि मैं 3 टॉपिक ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने जर्नी कंप्लीट की है फ्रॉम रिपोर्टिंग टिल स्टेज 1 की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम OIR को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, OIR से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो मैंने बोला आप हमारे साइट पे जाके वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे फोरम है, आप फोरम में पूछ सकते हैं। कुछ मटेरियल्स मैंने बोला कि वो अभी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रहे हैं, और बाकी जो मटेरियल्स हैं वो बहुत ही रीज़नेबल रेट पे आप लोगों को ईजिली एक्सेसिबल हैं। मटेरियल्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे लाइक जो फीडबैक मिले हमारे स्टूडेंट्स के थ्रू जिन्होंने अटेंड किए हैं SSBs, वो उनके एक्सपीरियंस का, उनके मेमोरी के कंपाइलेशंस हैं, जिस पे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। तो अगर आप चाहें तो आप उन मटेरियल्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज आप देखिए कोई भी आप कोचिंग इधर उधर कहीं से भी आप लेते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ये हमने रीज़नेबल रेट पे इसलिए एक्सेसिबल किया है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अभी ट्रैवल नहीं कर सकते, बिकॉज आप सबकी SSBs होंगी, एग्ज़ाम्स देंगे, प्लस टाइम ऐसा है कि अभी आप ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आप हमारे पूरे मटेरियल्स का, जो भी हमारी डिफेंस लाइब्रेरी है, उसको एक्सेस करिए, आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए। आपको प्रॉपर
असिस्टेंस मिलेगा, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी और हमारी तरफ से जो भी पॉसिबल हेल्प होगी हम वो करने की कोशिश करेंगे। आई होप हमारे एफर्ट्स आप लोगों के काम आए एंड आप लोग सक्सेसफुल हों, बिकॉज विल बी वेरी प्राउड जब हमारे स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम OER की बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। एंड प्लीज़ हमारा ये एम है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए, तो प्लीज़ इसे शेयर करिए आपस में। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्हें बताइए, जो भी डिफेंस एस्पायरेंट हैं उन्हें इस कोर्स में इंक्लूड करिए। आप रजिस्टर करिए हमारे साथ www.governmentcrackers.com पे। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स चैनल को और नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करिए ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर तरीके की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक।